नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में बात करेंगे फेडरल बैंक लिमिटेड स्टॉक पर। फेडरल बैंक के क्वार्टर 4 के नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं और नंबर्स आपको काफी चौंकाने वाले देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में जैसे ही बाजार खुलेंगे तो आपको स्टॉक पर बड़ा असर इसके नंबर्स का देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो निवेशक स्टॉक से जुड़े हुए या जुड़ना चाहते हैं तो स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट की रणनीति भी बना सकते हैं। अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो यह स्टॉक 196.15 पर आपको देखने को मिलेगा और आप बीते 5 दिन में देखेंगे तो स्टॉक 2.5% के आसपास आपको करेक्ट होता देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की तो यह शॉर्ट टर्म में जरूर आपको थोड़े उतार चढ़ाव वाले स्टॉक देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो यह एक शानदार स्टॉक रहा है। अगर मैं आपको इसके 1 साल के रिटर्न दिखाऊं तो आप देखेंगे तो आपको 16.5% के आसपास के देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप अपना नजरिया थोड़ा लंबा रखेंगे तो आप 5 साल में देखिएगा 302% के शानदार रिटर्न इस स्टॉक ने बना करके दिए। तो फ्रेंड्स, बात करें फेडरल बैंक की तो एक शानदार स्टॉक है। बात करें रिटर्न के लिहाज से तो फेडरल बैंक की अगर मैं आपको बताऊं तो यह स्टॉक मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद दूसरा सबसे शानदार पीएसयू स्टॉक देखने को मिलता है अगर हम बैंकिंग सेक्टर में बात करें। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आप चाहें तो इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स के चलते स्टॉक पर भी नजर बना करके रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप भी अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से फेडरल बैंक का स्टॉक कैसा लगता है। आपका एक कमेंट और व्यूअर के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आप देख लेते हैं नंबर्स किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। फेडरल बैंक के क्वार्टर 4 के नंबर्स आपको बताना चाहूंगा। अगर आप दिसंबर 24 से मार्च 25 के हिसाब से देखेंगे यानी कि क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो आप सेल्स को देखिएगा 7,265 करोड़ से कम होकर के 7,108 करोड़ रह गई है। तो सेल्स में हमें इनकी गिरावट देखने को मिल रही है। EBIDT को आप देखेंगे तो 4,916 करोड़ देखने को मिलती थी, कम होकर के 4,843 करोड़ रुपए हो गई है। तो EBIDT में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, अब आपको देख करके लग रहा होगा कि मैं तो इसके नंबर्स अच्छे बता रहा था। तो फ्रेंड्स, आपको कोई इतनी बड़ी गिरावट इसकी EBIDT या सेल्स में देखने को नहीं मिलेगी जिससे कि आप यह कहेंगे कि नंबर्स खराब है। अगर आप नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो आपको एक्चुअल पता चल पाएगा कि कंपनी ने दिसंबर 24 से मार्च 25 में कैसी परफॉर्मेंस की है। अगर आप नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो 951 करोड़ आपको पिछले क्वार्टर में देखने को मिलेंगे और इस क्वार्टर अगर हम बात करें तो 1,120 करोड़ के नेट प्रॉफिट फेडरल बैंक के देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें नेट प्रॉफिट की तो शानदार जंप कही जा सकती है। और आप EPS को देखेंगे तो आपको EPS भी 3.85 से 4.44 तक देखने को मिलेगा। कहा जा सकता है कि EPS में भी इनके हमें इंप्रूवमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फेडरल बैंक की बात करें नंबर्स की तो नंबर्स क्वार्टर बेसिस के हिसाब से ठीक ठाक कहे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नंबर कोई ज्यादा कमजोर है या आपको यह नंबर खराब देखने को मिल रहा है। अगर आप ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखेंगे तो आप सेल्स को देखिएगा, सेल्स में आपको 12% की जंप देखने को मिलेगी। EBIDT की बात करें 10% की जंप देखने को मिलेगी। नेट प्रॉफिट को आप देखेंगे तो आपको 12% की जंप ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलेगी और EPS भी 11% बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो नंबर्स हमें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में इसका मतलब यह भी नहीं है कि स्टॉक में तेजी होगी या इस स्टॉक में गिरावट ही होगी। यह सिर्फ बाजार पर निर्भर करता है, बाजार के नंबर्स को लेकर के कैसे रिएक्ट करता है। और ऐसे में आप एक बात को ध्यान में रखिएगा, किसी भी स्टॉक के क्वार्टर 4 के नंबर्स अच्छे हैं तो उसका मतलब यह नहीं है कि स्टॉक में तेजी होगी। हमने अक्सर देखा है नंबर्स अच्छे आने के बावजूद भी स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है और नंबर्स बेकार आने के बावजूद भी स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, यह सब मार्केट के सेंटीमेंट पर निर्भर करता है और यह लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके सेंटीमेंट पर निर्भर करता है कि वह स्टॉक को आगे या फ्यूचर के लिए कैसे देखते हैं। और जैसा कि आपको बता चुका हूँ, बात करें फेडरल बैंक की तो रिटर्न आपको बता ही चुका हूँ, शानदार स्टॉक देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप इस स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो आपके लिए इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के मौके भी हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिले तो आपके पास इस स्टॉक में एंट्री के भी लेवल बन सकते हैं और स्टॉक में तेजी देखने को मिले तो आपको लॉन्ग टर्म का अगर व्यू रखते हैं तो तेजी में भी इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। बात करें फेडरल बैंक की तो अभी तक की परफॉर्मेंस इसकी हमें कंसिस्टेंट और शानदार देखने को मिली है। और मैं आपको पर्सनली बताऊं तो यह स्टॉक मुझे अच्छा लगता है। तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपको भी अच्छा लगे। आप वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है आप खुद से डिसीजन लीजिएगा और आप अपना कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको इसके नंबर्स कैसे लगे। वीडियो यहीं पर वाइंड अप करना चाहूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।